एटीएम अगर आप लोग लगाने के लिए वहाँ खड़े होकर आप लोगों को मैंने क्या ही सिर्फ आप के लड़के अरे स्टाफ सोशल साइंस से जाइए हिस्ट्री वाले भाई है सही था फिलहाल दोनों जगह पे सिग्नेचर करिएगा। मैं दोनों जगह कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम अभी आ रहा है हो जाए। ठीक है, नहीं तो कर देंगे, अरेंज कर दूँगा। अपना आई कार्ड वाई कार्ड होता है वो डाल जाएगा। न्यूज चैनल रहे क्या कौन सा इंशाअल्लाह मामा मिले थे पोलिंग बने हुए अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां छात्रों को उनकी प्रतिभाओं को उभारने, उनमें डिबेटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए 26 अगस्त 1884 को छात्र संघ का गठन किया गया। ये छात्र संघ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो यूनियंस थी, स्टूडेंट यूनियन, उसके पैटर्न पे बनाई गई। और HGI सिडेंस, जो MAO कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, उनके नाम पर इसका सिडेंस डिबेटिंग यूनियन क्लब इसका नाम रखा गया। थियोडर बैक, जो उस समय
कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो पहले अध्यक्ष चुने गए। 1884 से 1920 तक जो भी कॉलेज का प्रिंसिपल होता था वो छात्र संघ का अध्यक्ष भी होता था। उपाध्यक्ष, सचिव और लाइब्रेरियन का चुनाव होता था, उसके साथ साथ कार्यकारिणी का चुनाव होता था। 1920 में एमए कॉलेज को विश्वविद्यालय का स्तर मिला। 1920 से 1952 तक जो भी वाइस चांसलर होते थे वो छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे और वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और लाइब्रेरियन और एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर जिनको कैबिनेट कहते हैं उनका चुनाव होता था। 1952 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बाद में वो राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने कहा कि छात्र संघ का चुनाव जो है अध्यक्ष भी सीधा चुना जाना चाहिए। और पहली दफ़ा 1953 में अमीन बुलबुलिया जो अफ्रीका का रहने वाला था छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। उसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एक संविधान बनाया और वाइस चांसलर को पैटर्न बनाया गया और डायरेक्ट चुनाव होने लगा। इस तरीके से 1953 से छात्र संघ का अध्यक्ष सीधा चुना जाने लगा। आपने पूछा है कि कौन कौन लोग इस यूनियन से जुड़े रहे। 1919 में जाकिर हुसैन यहाँ छात्र थे और वो छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति बने। इस यूनिवर्सिटी की यूनियन की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होते, बल्कि छात्रों की जो योग्यता है उसका मैनिफेस्टो वो बनाते हैं, वो बांटते हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होती है वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। फाइनल स्पीचेस होती हैं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के तीनों उम्मीदवारों को ये मौका दिया जाता है कि वो एक टॉपिक पर अपनी बात छात्रों के सामने, मतदाताओं के सामने रखें और मतदाता फैसला करते हैं कि कौन सा छात्र, कौन सा प्रत्याशी उनके लिए बेहतर होगा। इस तरीके से यहाँ यूनियन का पुराना रिकॉर्ड है और यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए यूनियन से। एक यूनियन की सबसे बड़ी ख़ास बात जो मुझे नज़र आती है, यहाँ पर लोगों को, बड़े बड़े दुनिया के बड़े लोगों को यहाँ पर ये अपनी लाइफ मेंबरशिप भी देते हैं। और 1920 में सबसे पहली जो लाइफ मेंबरशिप यूनियन ने दी वो महात्मा गांधी को दी। दुनिया के जो भी बड़े बड़े लोग आए, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर, उन सबको यहाँ पर छात्र संघ की सदस्यता दी जाती है, मानद सदस्यता, और यूनियन के ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं और ऐसा शाहाना इस्तकबाल होता है जो दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान हमारे सामने हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं आज़म खान जो यहाँ सचिव रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हमारे फातिमी साहब, वो भी यहाँ सेक्रेटरी रहे। इस यूनियन ने आले मसरूर, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षाविद, बड़े बड़े लोग इस यूनियन से जुड़े रहे और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। देखिए, जो भी लीडर निकला है वो डायरेक्ट तो वहाँ पे पहुँच नहीं गया है। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में जिस मुकाम पे वो हैं हम लोग भी पहुँचेंगे। पिछले कुछ दिनों से लिंदो का रिकमेंडेशन जो लागू हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ, उसका एक कारण है। जो भी राजनीति में उतरता है, अब तो एज लिमिट हो गई है। पहले जो लीडर निकलते थे वो उनको परिपक्व होते थे, अब वो धीमे धीमे स्ट्रगल करते हैं और करने के बाद इस मुकाम पे इंशाल्लाह एक दिन पहुँचेंगे।
जी, मेरा नाम हिफ्जुर रहमान खान, मैं MBA के स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से स्टूडेंट का यहाँ पे इलेक्शन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि नोटा का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कभी कैंडिडेट अच्छे नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये ऑप्शन तो रहना चाहिए कि नोटा का रहे, ताकि वो ऑप्शन चुनने में उनको आसानी हो, अगरचे अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। कौन चैनल से है? बताने सफाई करवा ले। आपकी कैसे आई थी? लाके भाई वाले हैं, वो देखो लाके भाई के। आप यहाँ से क्या रहे थे, और ये बताइए पहले यहाँ के जो शासन के अध्यक्ष थे, दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मैं MU स्टूडेंट यूनियन का एक्स वाइस प्रेसिडेंट 2011-12 में था। जैसा कि आपने कहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अपनी एक पहचान थी, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान के तौर पे हो, चाहे मोहम्मद आज़म खां के तौर पे हो, या हिंदुस्तान में और बड़े बड़े नाम, सियासी नाम थे। आज जैसा आपने सवाल पूछा कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे, सियासत में कोई चीज़ कभी कंप्लीट ख्वाहिश नहीं होती। हमारा सिर्फ इतने से है कि कम से कम इतना बन जाए कि कम से कम 2-4 लोगों की मदद कर सकें। ख्वाहिशें तो हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, ख्वाहिशें हैं कि UN के चेयरमैन बन जाए, लेकिन वो कहाँ तक संभावना होती है। ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिस तरह का आप ख्वाब देखें, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये हमारा अपना मानना है। कहकशां खानम, मैं थियोलॉजी रिसर्च स्कॉलर हूँ, थियोलॉजी डिपार्टमेंट से। और मैं यहाँ पर AMU के इलेक्शन में, SU के इलेक्शन में मैं आई हूँ एज अ कैबिनेट। मैं कैबिनेट की दावेदार हूँ यहाँ से। और यहाँ पर ये बताइए, यहाँ 3 चेयर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी हैं जी, तो क्यों लड़कियाँ आगे नहीं आती, क्या कारण है? एक्चुअली यहाँ पे जनरल व्यूज़ ये हैं कि लड़कियाँ जो है रहबरी नहीं कर सकती हैं, उन पे जिम्मेदारी डाली जाएगी तो नाजुक ज़ात होती हैं, उतनी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती कि पूरी यूनिवर्सिटी को वो संभाल सकें। तो उनका मानना ये है, मतलब लड़कियों का भी और कुछ लड़कों को, सबका मानना ये है कि ज़्यादातर ऐसी शिप पर आएँ लड़कियाँ जो छोटी जिम्मेदारी हो, जिसको वो बआसानी कर सकें। प्रेसिडेंट, VP या सेक्रेटरी ऐसी शिप होती है कि इसमें कभी भी किसी वक्त काम पड़ सकता है और लड़कियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी और उसे अदा करने में हो सकता है कोई कोताही हो जाए या उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। लेकिन यूनिवर्सिटी ने दोनों को ही हक दिया है, लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी आकर कंटेस्ट कर सकता है। VP का, सेक्रेटरीशिप का या प्रेसिडेंट के लिए कोई भी लड़की आ सकती है। तो इसलिए मैंने कैबिनेट इसलिए चुना कि मुझे लगता है कि अगर जनरल व्यूज़ ये हैं कि लड़की इतनी बड़ी रहबरी नहीं कर सकती, उसको वो तर्जुमान बन सकती है, तो एज अ तर्जुमान मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं तर्जुमान की हैसियत से आई तो मुझे यहाँ के लड़के भी कबूल करेंगे और यहाँ की लड़कियाँ भी कबूल करेंगी। हमारे देश और प्रदेश तक महिलाओं ने चलाया है जी, तो क्या नहीं मानती आप AMU को, क्या लड़की? नहीं, चलाने को तो चला सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की के अंदर हर फील्ड में लड़की खैर निकल चुकी है। आप बहुत सी मिसाल देखते होंगे, तारीख में भी लड़कियों ने बहुत बड़े बड़े मुल्क चलाएं और यहाँ पर भी चला सकती है। लेकिन जब हमारे वोटर्स ही ये मतलब समझ सकते हैं कि लड़की नहीं वोट दे सकती, तो लड़की अगर खड़ी होती है तो वोट ज़ाया हो जाते हैं, लड़के अपने लड़कों को ही जिताते हैं, ये एक फैक्ट है।
उनका मानना यही है कि लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो इसलिए कोई और लड़की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इंशाल्लाह हम लड़कियों की तरफ से ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन वो आएगा कि हम लड़कियां भी इस शिप के लिए जैसे पिछली तारीख में आती रहीं फिर से आएंगी और अपना एक सबूत देंगी कि हम इसके अहल रखते हैं। जल्दी आइए भाई, आप लगा लीजिए ना वाला, आपका थोड़ी आगे तो आ गया 9 नंबर भाई। हाँ दे दिया मैम, थैंक यू।